तो अगर आपने अभी तक इस कमाल की मिस्टीरियस हॉरर थ्रिलर मूवी को नहीं देखा है तो आपको खुद को एक हॉरर मूवी लवर बोलने में शर्म आनी चाहिए। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें सिस्टर मैरी दिखाई जाती है जो रात के समय मदर सुपीरियर के रूम में जाती है और इस रोमन कैथोलिक के मेन गेट की चाबियों का गुच्छा चुरा लेती है। और जब वो मेन गेट का ताला खोलने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर 4 ब्लैक हुडी वाले गार्ड्स आ जाते हैं और वो सिस्टर मैरी को पकड़ लेते हैं। देन वो सबसे पहले तो उसका पैर तोड़ते हैं और उसके बाद उसे बेहोश कर देते हैं। और जब सिस्टर मैरी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक कॉफिन बॉक्स में पाती है जहाँ उसे जिंदा दफना दिया गया होता है। देन हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सिसिलिया होता है और उसने बचपन में ही ईसाई धर्म अपना लिया था क्योंकि एक बार एक्सीडेंटली वो एक जमी हुई झील में गिर गई थी और उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था। लेकिन सिर्फ 7 मिनट के अंदर ही वो वापस जिंदा हो गई थी और इसी वजह से वो मानने लगी थी कि ऊपर वाले ने उसे किसी खास उद्देश्य के लिए जिंदा रखा है और तभी से ही सिसिलिया ने एक नन बनने का फैसला कर लिया था। देन सिसिलिया की मुलाकात फादर टेडेस्की से होती है और फादर टेडेस्की सिसिलिया को अपने कॉन्वेंट में एडमिशन लेने का ऑफर देते हैं जहां उसे ओल्ड एज नन्स की देखभाल करनी होगी। और इस ऑफर को सुनकर सिसिलिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कॉन्वेंट में पहुंच जाती है जहां उसके साथ सभी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं और उसे एक नन में तब्दील कर दिया जाता है। देन सिसिलिया की मुलाकात ग्वेन नाम की एक दूसरी नन से होती है और उन दोनों का नेचर लगभग एक जैसा होने के कारण उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। देन सिसिलिया को चैपल में बुलाया जाता है जहाँ मदर सुपीरियर उसके हाथ में वही हॉली नेल रखती है जिससे जीसस को क्रूसीफाई किया गया था और नेल हाथ में लगते ही सिसिलिया बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को कन्फेशन रूम में पाती है जहां वही ब्लैक हुडी वाले गार्ड्स उसे दबा रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यह सिर्फ सिसिलिया का एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। देन एक रात सिसिलिया जब सो रही होती है कि तभी वहां पर एक बूढ़ी नन आती है और वो उसके बाल काट लेती है और अपने बाल कटते ही सिसिलिया की नींद खुल जाती है और वो उस नन को वापस उसके बेड पर छोड़ने जाती है तो वो नोटिस करती है कि उस नन के पैर के तलवों पर क्रॉस का निशान बना हुआ है जो उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। देन एक दिन जब सिसिलिया नहा रही होती है तो उसे वॉमिट हो जाती है और जब वो कॉन्वेंट में मौजूद डॉक्टर गैलो से अपना चेकअप कराती है तो हमें पता पड़ता है कि सिसिलिया प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर अजीब बात यह होती है कि जब सिसिलिया ने कभी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया ही नहीं है तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। लेकिन वही कॉन्वेंट में तो सभी लोग यह मानने लगते हैं कि सिसिलिया एक वर्जिन मैरी है और उसके पेट में ईश्वर का बच्चा पल रहा है और वो इस धरती पर जन्म लेकर धरती का उद्धार करेगा और इसी वजह से सिसिलिया को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाने लगता है। और ये सब देखकर सिस्टर इजाबेल को बहुत जेलसी महसूस होती है और वो सिसिलिया को डुबा के मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नन्स आ जाती हैं और वो सिसिलिया को बचा लेती हैं। और एक तरफ जहाँ सिसिलिया को कॉन्वेंट के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ इजाबेल बेइज्जती होने के कारण छत से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। और ये सब देखकर ग्वेन बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है और वो सभी के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कॉन्वेंट के सुपीरियर्स हमसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं। लेकिन फादर टेडेस्की और डिकॉन एंजो उसे पकड़ कर ले जाते हैं लेकिन कहाँ ये हमें नहीं बताया जाता। देन एक रात सिसिलिया के रूम में लगी हुई मदर सुपीरियर की फोटो गिर जाती है और उसके पीछे बाइबल का एक अध्याय लिखा होता है और जब सिसिलिया उस अध्याय को पढ़ती है तो उस अध्याय का मतलब होता है कि कभी कभी शैतान अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए एंजल की तरह भी रिप्रेजेंट करता है। और वो उस अध्याय को आगे पढ़ी रही होती है कि तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है और जब वो आगे बढ़कर देखती है तो वो पाती है कि यह चीख असल में ग्वेन की थी जिसकी कुछ लोग मिलकर जीभ काट देते हैं। और तभी वहाँ पर वही नन आ जाती है जिसने सिसिलिया के बाल काटे थे और वो उसे उसी के बालों का बना हुआ क्रॉस देती है और बिल्कुल चुपचाप रहने की हिदायत देती है। देन नेक्स्ट डे सिसिलिया मिसकैरेज होने का बहाना बनाती है और जब टेडेस्की द्वारा उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है तो उसकी पोल खुल जाती है लेकिन फिर भी वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन फादर टेडेस्की उसे पकड़कर दोबारा कॉन्वेंट में ले आते हैं और इस बार उसे बंदी बना लिया जाता है। और यहाँ पर फादर टेडेस्की अपने सारे राज खोल देता है और वो सिसिलिया को बताता है कि इस कॉन्वेंट का पादरी बनने से पहले मैं एक साइंटिस्ट हुआ करता था और एक दिन उसे वही कील मिल गई थी जिससे जीसस को क्रूसीफाई किया गया था और उसमें जीसस का डीएनए भी लगा हुआ था। और वो बताता है कि वो जीसस को फिर से जन्म देना चाहता था लेकिन यह काम किसी हॉस्पिटल में संभव नहीं था इसलिए उसने इस कॉन्वेंट को ज्वाइन किया और वो कई सालों से नेल के ऊपर लगे जीसस की डीएनए की मदद से नन्स को प्रेग्नेंट कर रहा है। देन फादर टेडेस्की सिसिलिया के पैर पर भी वही क्रॉस का निशान गोद देता है जो सिसिलिया ने उस बूढ़ी नन के पैर पर देखा था। देन हमें सिसिलिया डॉक्टर गैलो के इन हॉस्पिटल में दिखाई जाती है जहाँ पर मदर सुपीरियर भी मौजूद होती है और जैसे ही डॉक्टर गैलो वहाँ से जाता है तो सिसिलिया मदर सुपीरियर को क्रॉस की मदद से मार देती है और वहाँ से भागने लगती है। और रास्ते में उसे कार्डिनल भी मिलता है लेकिन वो उसका गला घोटकर उसे भी मौत के घाट उतार देती है। देन सिसिलिया भागते हुए फादर टेडेस्की की लैब में पहुंच जाती है और वहाँ रखे हुए इथेनॉल को हर जगह फैला देती है। और जब वो लैब को आग लगाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर फादर टेडेस्की आ जाता है और उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन सिसिलिया जैसे तैसे करके फादर टेडेस्की को हरा देती है और उसे उसी की लैब में बंद करके लैब
में एथेनॉल की मदद से आग लगा देती है। देन जब सिसिलिया कॉन्वेंट से बाहर निकलने ही वाली होती कि तभी वहाँ पर फादर टेडेस्की आ जाता है और वो बुरी तरह से जला हुआ होता है और वो सिसिलिया के पेट को फाड़कर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सिसिलिया उसी हॉली नेल को टेडेस्की की गर्दन में घुसा देती है और फादर टेडेस्की की मौत हो जाती है। और जब सिसिलिया कैटाकॉम्ब से बाहर आती है तो उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो एक बेबी को जन्म देती है और बेबी के जन्म होने के बाद सिसिलिया के एक्सप्रेशन से ये साफ पता पड़ जाता है कि ये बच्चा डिफॉर्म्ड पैदा हुआ है, इसलिए वो एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और उस बच्चे को कुचल कर मार देती है। तो अब सवाल ये आता है कि फादर टेडेस्की को वो हॉली नेल कैसे मिला, उन नन्स का क्या किया गया जिनके ऊपर सिसिलिया से पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें देखनी होगी इमैकुलेट, जो रिलीज की गई थी 19 जुलाई 2024 के दिन। तो ये था इमैकुलेट मूवी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन वीडियो, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।